अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मरामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। खैर, आप लोगों को आपका ये भाई बहुत बड़ी खबर सुनाने जा रहा हूँ, जो कि अब बिन सलमान को अब होश ठिकाने पे आया। उनकी अक्ल भी आई, उनको समझ भी आई, उनकी सोच भी उनको वापस आई। उसकी वजह जिस तरीके से धुतकारा गया खलीज में, उनकी तमाम ममालिक हाथ छोड़ चुके हैं, उनको धुतकार चुके हैं, उनका कोई वजूद, कोई पहचान बाकी नहीं रही। इसी के मद्देनज़र उन्होंने अभी एक काम ये कर दिया है, कल मजलिसुल उम्मा में, वहाँ की असम्बली के अंदर इन्होंने एक बयान दे दिया है। तमाम काउंसलर्स, एमएलए तो नहीं है वहाँ पे, एमपी से अवधो मजलिसुल उम्मा, तमाम मिनिस्टर्स के सामने कि हम इसराइल के तमाम प्रोडक्ट का बाइकआउट करते हैं, हमारे मुल्क से बाहर निकालते हैं। यानी अब इनको सब ख़त्म हो जाने के बाद उनको गुस्सा याद आया। अभी तक खुंदले गए इन्हों, अभी तक रोंदा गया इनको, लेकिन इन्हों कोई काम नहीं करे थे। अब लेकिन सब ख़त्म होने पे और उसकी फट भी पड़ी है और उसकी बढ़ भी पड़ी है। बढ़ भी गया उन्हें, फट भी गया है। कौन? मैं इसराइल की बात कर रहा हूँ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। लेकिन ये बिन सलमान, जो कि मैं पूरा नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, हमारा पाक नाम भी जुड़ा है उस नाम के साथ, तो इसलिए इसको खाली बिन सलमान बोल रहा हूँ, जो सऊदी अरब का जो शहजादा है, समझे ना। तो उसने कल एक बयान दे दिया और आज पूरे सऊदी अरब में, चाहे रियाद हो, चाहे खुबार हो, चाहे दम्माम हो, चाहे जिद्दा हो, चाहे तमाम शहरों में सऊदी अरब के चुन के उसके प्रोडक्ट का बाइकआउट भी करे। और उसके लिए खासकर बल्दिया के ऑफिसरों को भी रखा गया है, ताकि तमाम सुपरमार्केट्स में और तमाम बखालों में जाकर, बखाले आ रहे किराना स्टोर जाके चेक करो, जहाँ पे भी इसराइल का कोई प्रोडक्ट है अगरचे, तो उसको चालान भी करो और वो तो बाहर निकालो ही निकालो, और जो रखा है उसको भी चालान करो। और चालान कितना? 50,000 रियाल फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में 1 लाख रियाल हो जाएगा वो। तो इस तरीके से बढ़ते जा रही है वो। अब इनको बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को बताने का मतलब और मकसद एक ही है, अब इनकी अक्ल ठिकाने पे आ चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से जो इनकी औकात दिखाई गई, अब इनको समझ में आ चुका है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, इन्हों जो गंदगी जो मचाई थी वो इनके सामने आ चुकी है। अब तो हम तो यही बोल रहे थे कि जो है सो उधर का ही झटका होगा, समझे। जबकि जो है सो उन्हें दामाद है इसराइल के, ये तो आप लोगों को भी पता है और अच्छी तरह इजराइल में आप लोग जानते भी हैं। लेकिन जिस तरीके से अब इन्हों जो इनकी औकात पे आए, अब इन्हों एक मजाक बन गए भाई। अब इनका एक तमाशा हो गया, एक जोक सा नजर आ रहा, जो अब, जबकि सारी दुनिया के ममालिक कब करे पाबंदी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, इन्हों अब पाबंदी आयद कर रहे हैं, जबकि ख़त्म हो चुका है इसराइल। एक सतह से उससे ख़त्म हो चुका है। अब इन्हें पाबंदी आयद करके किसको खुश करना चाह रहा और साबित क्या करना चाह रहा, इसी के ऊपर एक मज़ाहिया टाइप में कुवैत ने एक जोक के वैसा लिया है उसको, एक जोक के वैसा तुर्की हो गया, ईरान हो गया, कतर हो गया, एक जोक के वैसा लिया है। जिस अंदाज में उन्होंने ये काम अंजाम दिया है और जो वक्त चुना है उन्होंने, गैर मुनासिब, गैर वाजिब है। बहरहाल अब इसके हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं भाई।
इसके हर वो गलत चीज़ को टोक भी रहे हैं, रोक भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, हर चीज़ का एक वक्त होता है। अल्लाह सुब्हाना ताला जब जो इज़्ज़त जिसको बख्शना है, जिसको देना है, जब वो दे देते हैं तो कोई नहीं मिटा सकता उसको। अब सऊदी अरब का जवाल चालू हो चुका है, जवाल चालू हो चुका है, इसलिए हर तरीक़े से रुस्वा भी हो रहा, जलील भी हो रहा और ऐसे दीवाने हरकतें भी कर रहा, दीवाने काम भी कर रहा। मेरी नज़र में तो दीवाना काम है। उसकी वजह मैं बता दूं मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस तरीक़े से जो ये वक्त नहीं था, ये वो वक्त नहीं था जो इन्हें चुना है, जो इन्हें चुना है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देखो, इंसान चाहे कितना भी अपने आप को 30 मार्खा समझता है, लेकिन उसकी औकात क्या रहती है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। उसकी हैसियत, उसका ख़त क्या रहता है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना ताला को नाराज़ मत करो। अल्लाह जिसमें खुश होते हैं उस पे अमल करो। ये चीज़ अल्लाह को जो पसंद आए वो करते जाओ, इससे दुनिया में भी तुम्हारी इज्जत बनी रहेगी। ये बात याद रखना। बात तो कड़वी है लेकिन ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। अब इसने जिस तरीक़े से, मैं चाहता वो वीडियो भी रख सकता था आप लोगों को बाजू में, ताकि सुनो आप लोग जो बकवा बका है उन्हें, लेकिन मैं उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते हुए वो वीडियो नहीं लगाते हुए, क्योंकि फिर वीडियो ये बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप लोगों को ऐसे ही बता दे रहा हूँ। खैर आप लोग तो खैर सोशल मीडिया पे तो बहुत वायरल भी हुई हो, तो वो चल भी रही होगी, तो आप लोग तो देखे होंगे उसका बयान जिस तरीक़े से उन्हें दिया है। लेकिन हमारी नज़र में तो एक घिनौना मजाक बने हुआ है, क्योंकि ये वक्त वो पाबंदी आयद करने का नहीं था उसको, जब सब करे जब करना चाहिए था। अरे भाई, हरम शरीफ के बाहर, हरम शरीफ के बाहर बिल्कुल गेट के बाहर जो कॉम्प्लेक्स बने हुआ है, वहाँ पे नीचे KFC चल रहा। इससे बड़ी जलालत और क्या होगी। और ख़रीदने वाले कौन है? जो अंदर से उम्रा करके आए, हज करके आए, वो लोग कतारों में ठहर के ख़रीद रहे हैं। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? तो इसीलिए आप लोग भी ये चीज़ से ज़रा दूरी इख्तियार करो। यहाँ पे खाली बिन सलमान की गलती नहीं है, आप खाने वालों की भी गलती है। आप खाने वालों को भी जवाब देना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला किसी को माफ़ नहीं करेंगे। ना वो मासूम बच्चे जिसकी जाने गई है, जो शहीद हुए हैं, ना वो माफ़ करेंगे। ये सब आपको देख रहे हैं, इसलिए इनके तमाम प्रोडक्ट का तो अब बाइकआउट हो रहा है, जब भी होना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर अभी भी आप लोग परहेज करिए, दूरी इख्तियार करिए, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पर अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।